हेलो वैंक्सियंस, मेरे चैनल वंगचन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, फ़ोन सर्विस सेंटर होने के कारण मैं आपके पास वीडियो नहीं ला पा रही थी, तो अभी फ़ोन बन के आ चुका है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो पिछले वीडियोस एक बार ज़रूर चेक कर लेना। तो शुरू करते हैं अपनी स्टोरी यू आर माई डेस्टिनी का पार्ट 7। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग वांगजी के कपड़े ठीक करने के बाद अपने कमरे में भाग जाता है, लेकिन वहाँ भी वो ठीक से सो नहीं पाता। रात भर उसे वांगजी के ड्रीम्स आते हैं। अब आगे सुबह 7 बजे विंग जब जगता है, जल्दी से फ्रेश होने के बाद वो लिविंग रूम में आता है तो उसे लगता है कुछ तो गलत है। फिर वो किचन की तरफ जाता है और वहाँ वो वांगजी को किचन में देखता है। अब वो सच में अपने घुटनों पर बैठकर सर पकड़कर रोना चाहता था। सामने वांगजी खड़ा था, जिसकी वाइट शर्ट में कुकिंग ऑयल के धब्बे लगे थे। उसके बाल बिखरे हुए थे। शर्ट की स्लीव्स ऊपर तक फुल थी, जिससे उसके मस्कुलर हैंड साफ साफ विजिबल हो रहे थे। हालांकि पूरा किचन एक वॉर जोन जैसा दिख रहा था, लेकिन उसमें खड़ा वांगजी अभी भी उतना ही मैनली और हैंडसम दिख रहा था जितना वो हमेशा दिखता था। विंग को देखकर वांगजी कहता है, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाना चाहता था। विंग को किचन की हालत देखकर गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन फिर वो सोचता है वांगजी के पास हमेशा से ये सारी चीज़ें रही हैं, उसे खुद से कभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी होगी। उसके पास तो इन कामों के लिए कितने सारे लोग होंगे। मैंने क्या अपनी लास्ट लाइफ में दुनिया को बचाया था, जो द ग्रेट वांगजी मेरे लिए कुकिंग करने के लिए इस छोटी सी किचन में आए। चलो, बस इसी वजह से मैं इस मेस के लिए इन्हें छोड़ देता हूँ। अब विंग वांगजी से कहता है, मिस्टर लान, आपके इंटेंशंस के लिए शुक्रिया, लेकिन यहाँ की सिचुएशन देखकर लगता नहीं कि अब यहाँ कोई ब्रेकफास्ट बनाया जा सकता है। क्यों ना हम बाहर चले, मैं एक रेस्टोरेंट जानता हूँ, तो आप जाकर चेंज कर लीजिए। वो वांगजी को ऊपर से नीचे तक एक लुक देता है और मैं यहाँ सब कुछ ठीक करता हूँ। वांगजी ओके कहकर वहाँ अपना हाथ धोकर वहाँ से चला जाता है। जब दोनों सोसाइटी से बाहर आते हैं, विंग टैक्सी लेने का सोचता है, लेकिन तभी फैंसिंग ब्लैक मर्सरीज से बाहर निकलकर उसके लिए डोर ओपन करता है। गाड़ी में बैठने के बाद विंग उसे रेस्टोरेंट का एड्रेस बताता है और जल्दी ही वो रेस्टोरेंट के सामने थे। हालांकि ये रेस्टोरेंट, जिसका नाम हैप्पी फोक टीम सम रेस्टोरेंट था, एक छोटा सा रेस्टोरेंट था, लेकिन ये 50 साल पुराना था और अपने यूनिक टेस्ट के लिए बहुत फेमस था। विंग गाड़ी से उतरकर कहता है, मैं ब्रेकफास्ट के लिए लाइन में लगता हूँ। तभी वांगजी उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, नहीं, चलो किसी और रेस्टोरेंट चलते हैं। लाइन बहुत लंबी थी और विंग का टर्न आने में थोड़ा समय लगता। विंग कहता है, अरे नहीं, अगर आप टियानजिन सिटी आए और इस रेस्टोरेंट में नहीं खाया तो यहाँ आना बेकार समझिए। उसे लगता है वांगजी रेस्टोरेंट की सैबी कंडीशन देखकर उसे कम समझ रहा है, और हो भी क्यों ना, आज तक वो 5 स्टार रेस्टोरेंट में ही गया था। वो कहता है, यहाँ का खाना बहुत डिलीशियस होता है, एक बार आपने खा लिया तो इसका टेस्ट कभी नहीं भूलेंगे। ये सब कहते हुए विंग की आंखों में वो चमक थी मानो वो 4 तारों की बातें कर रहा हो। वांगजी बस उसकी नॉन स्टॉप बातों को सुन रहा था। उसकी नजरें विंग के चेहरे से एक सेकंड के लिए भी नहीं हटी थी। विंग कहता है, वेट हियर, और वो रेस्टोरेंट में चला जाता है। वांगजी गाड़ी में बैठा उसे जाते हुए देखता है, फिर अपने फोन की तरफ देखते हुए फैंसिंग से कहता है, टिकट को आज कैंसिल करके कल के लिए बुक कर दो। फैंसिंग शॉक्ड होकर उसकी तरफ देखता है। इससे तो उनका ओरिजिनल प्लान ही चेंज हो जाएगा। वांगजी गाड़ी से उतरते हुए कहता है, सारी मीटिंग कैंसिल कर दो। अब वो उस पुराने रेस्टोरेंट में आता है। उसका एलिगेंट लुक उस रेस्टोरेंट के लिए बिल्कुल भी कंपैटिबल नहीं लग रहा था। विंग उसकी तरफ देखकर कहता है, मिस्टर लैन, आप यहाँ क्या कर रहे हो? वांगजी कहता है,
मैं लाइन में खड़ा होता हूँ, तुम वहाँ जाकर साइड में बैठो। विंग कहता है, जल्दी ही मेरा टर्न आ जाएगा, अब वहाँ एक सीट लेकर तब तक बैठिए। वांगजी अब उसे हाथ पकड़कर हटाते हुए कहता है, ओबीडियंट बनो और जाके सीट लेकर वहाँ बैठ जाओ। विंग थोड़ा परेशान होकर उसकी तरफ देखता है। वांगजी ने इससे पहले ये कभी नहीं किया होगा, वो कैसे इस लाइन में खड़ा रहेगा। तभी पीछे से एक आंटी कहती हैं, लिटिल बॉय, देखो तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें कितना चाहता है। कितना अच्छा होता अगर मेरी डॉटर को भी कोई ऐसा मिल जाए। विंग ऑकवर्डली हंसते हुए कहता है, नहीं, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। ये बॉयफ्रेंड वाली मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ ज़्यादा ही बढ़ते जा रही थी। अगर उसके कॉन्ट्रैक्चुअल हस्बैंड को ये बात पता चल गई तो मिस्टर मेंग्याओ इस पर पता नहीं कौन सी नोटिस उसे भेज दे। अच्छा, तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है? तो फिर मैं पक्का उसको अपनी बेटी से मिलाना चाहूँगी। आंटी पहले थोड़ा सरप्राइज फिर एक्साइटेड होकर कहती हैं। तभी वांगची कहता है, मैं उसका हस्बैंड हूँ। और आंटी के चेहरे पे आई सारी खुशी और एक्साइटमेंट गायब हो जाती है। वो विंग को एक डिसअपॉइंटिंग लुक देती हैं, जैसे वो कह रही हूँ, चेरिश योर हस्बैंड। विंग उसे फिर से करेक्ट करने की ही वाला होता है कि तभी वांगजी उसके कान में हल्की एयर ब्लो करते हुए कहता है, ओबीडियंट बनो और जाकर वहाँ बैठ जाओ। उसकी आवाज में मानो कोई जादू हो, जिसे कोई मैन या वुमेन उसे रेसिस्ट न कर पाए। विंग समझ ही नहीं पाया कि उसके साथ हुआ क्या। क्या वो किसी स्पेल के अंडर था या हिप्नोटाइज हो गया था। वो वांगची की बात मान जाता है और चुपचाप जाके बैठ जाता है। कुछ टाइम के बाद वांगची ब्रेकफास्ट लाता है और बैठने से पहले टिश्यू से टेबल को 2 बार वाइप करता है। अब विंग को लगता है सच में ये प्लेस वांगची के लिए सुटेबल नहीं था। उसे यहाँ लाकर इतना परेशान नहीं करना चाहिए था। वो कहता है कि ये जगह सच में मिस्टर लैन के लिए सुटेबल नहीं है। वांगजी कॉर्न पॉडिंग को उसके सामने रखते हुए कहता है, लाइफ में हमें सब कुछ ट्राई करना चाहिए। विंग डम्पलिंग के साथ कुछ ग्रीन लिप्स और मीट देते हुए वांगजी को ट्राई करने को कहता है। वांगजी के चेहरे पे एक हल्की स्माइल आती है। वो उसे टेस्ट करता है और विंग अपने मन में उसे खाता देखकर सोच रहा था कि हैंडसम लोग खाते हुए भी हैंडसम ही दिखते हैं। वो न चाहते हुए भी चोरी से उसकी तरफ 1-2 बार खुद को देखने से रोक नहीं पा रहा था। तभी वांगजी की नज़र विंग के लिप्स के कॉर्नर पर जाती है, जहाँ कुछ पॉडिंग लगा हुआ था। वो हाथ बढ़ाकर अपने अंगूठे से उसे साफ कर देता है। विंग का पूरा चेहरा रेड हो जाता है। अब वांगजी कहता है, तुम्हें ब्लश करना इतना पसंद क्यों है? विंग डिनाई कर देता है। अब दोनों जब रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट करने के बाद बाहर जाते हैं तो विंग फैंसिंग को उसका ब्रेकफास्ट देता है, जिससे वो काफ़ी मूव्ड फील करता है। फैंसिंग उसे थैंक्स कहता है। विंग भी वांगची की तरफ मुड़कर प्रॉपरली वो करते हुए उसे थैंक्स करता है। वांगची, जिसके चेहरे पे एक मिस्टीरियस स्माइल थी, कहता है, इट्स माय प्लेजर मिस्टर जाओ, और गाड़ी में बैठ जाता है। उसके बाद विंग को अंदर आने को भी कहता है। विंग कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं मिस्टर लान, मैं खुद चला जाऊंगा। वांगजी अब विंग की तरफ देखकर थोड़ा कोल्डली कहता है, किसने कहा मैं तुम्हें छोड़ने जा रहा हूँ? विंग थोड़ा एम्बैरस फील कर रहा था कि उसी ने गलत अज्यूम कर लिया। तभी वांगजी कहता है, एक्चुअली मुझे सीओ डोंग से कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कस करना है, जल्दी चलो नहीं तो तुम लेट हो जाओगे। विंग अब गुस्से में उसको देखता है और चुपचाप गाड़ी में बैठ जाता है। अब एक बिजी डे के बाद फाइनली विंग फ्री होकर फई को किंडरगार्टन से लेता है और वो उसके साथ यूचेन को विजिट करने वाला होता है। यूचेन उसकी ज़िंदगी में एक मेंटोर जैसा था। उसकी मदद के बिना विंग कभी अपनी लाइफ में ये मुकाम हासिल नहीं कर पाता जो उसने आज किया था। लू उसे कहती है, विंग बहुत दिनों से हमने हॉटपॉट नहीं खाया, क्यों ना आज हम किसी रेस्टोरेंट में चले?
विंग फई का हाथ पकड़ते हुए उसे कहता है, मैं प्रेसिडेंट यूचन को देखने हॉस्पिटल जा रहा हूँ। क्यों ना तुम भी हमारे साथ चलो, फिर आकर हम साथ में डिनर करेंगे। फई भी कहती है, आंट लू चलिए ना, वहाँ बहुत से हैंडसम डॉक्टर अंकल होंगे और हो सकता है आपको भी फ्यूचर हस्बैंड मिल जाए। उसकी बात पर लू हंसते हुए उसकी नाक पुल करती है और तीनों हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। हॉस्पिटल में यूचन अपनी वार्ड में नहीं होता। सनी डे होने के कारण नर्स उसे आज बाहर गार्डन में ले गई थी ताकि वो थोड़ा फ्रेश फील कर सके। विंग वार्ड में अपनी चीजें रखकर लिफ्ट से नीचे आता है और गार्डन में जाने के लिए हॉल से होकर गुजरता है, लेकिन वो ये देख नहीं पाता कि एक फैमिलियर इंसान उसे वहां से जाते हुए देख रहा था। मिस्टर वैंग। क्या ये मिस्टर जाओ नहीं थे? फैंसिंग, जो वांगजी के साथ ही हॉल से गुजर रहे विंग को जाते हुए देखा था, वो वांगजी से पूछता है। वांगजी अब गायनोकोलॉजी डिपार्टमेंट के वीआईपी आउटवार्ड की तरफ मुड़ते हुए उसे कहता है, तुम कार में जाओ, मैं आता हूँ। इधर विंग जब गार्डन में पहुंचता है तो एक नर्स यूचन को व्हील चेयर को पुश करते हुए विंग की तरफ ही आ रही थी। यूचन विंग को देखता है। विंग अब उसके सामने खड़ा हो जाता है। यूचन विंग से कहता है, तुम्हारे पास यहाँ आने का टाइम कैसे मिल गया? विंग उसे ऊपर से नीचे तक देखता है, फिर कहता है, ऑफिस में मैंने सारा काम कंप्लीट कर लिया था तो मैं यहाँ आ गया। यूचन कहता है, तुमने इन दिनों बहुत हार्ड वर्क किया। मिस्टर लैन के साथ डील करना एक आसान काम नहीं है। विंग अभी वांगजी के बारे में बात नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो बात बदलते हुए कहता है, कोई बात नहीं, आपकी रिकवरी कैसी है? यूचन कहता है, डॉक्टर्स ने कहा मैं 1 वीक में डिस्चार्ज हो सकता हूँ। विंग अब यूचन के बगल में बैठकर गार्डन की ग्रीन एनवायरनमेंट को एंजॉय करने लगता है। लू फई को लेकर हॉस्पिटल के प्लेग्राउंड में, जो गार्डन का ही एक पार्ट था, जाकर यूचन और विंग को दूर से साथ बैठा देखते हैं। लू फई से पूछती है, क्या फई को अंकल यूचन पसंद है? फई कहती है, हाँ, अंकल चैन बहुत काइंड है, वो मुझे हमेशा टॉयज दिलाते हैं। अब लू कहती है, तो क्यों ना हम उन्हें तुम्हारे फादर बना लें और मम्मी का भी ख्याल रखने दें। लू ने यूचन की आंखों में हमेशा विंग के लिए प्यार देखा था। इतने सालों से विंग के लिए उसकी केयर देखकर लू उससे बहुत इम्प्रेस थी। लेकिन तभी फई कहती है, आंट लू, यूचन अंकल मेरे फादर नहीं बन सकते। लू थोड़ा फ्रोन होते हुए कहती है, लेकिन क्यों, तुम्हें तो वो पसंद है ना? फई कहती है, मैं उनको पसंद करती हूँ, लेकिन मम्मी उन्हें केवल एक फ्रेंड मानते हैं, वरना पुअर अंकल यूचैन को 4 साल इंतजार थोड़ी करना पड़ता। मेरी मम्मी मेरे डैड को इतना प्यार करते हैं कि उनके स्टार बन जाने के बाद भी उनके सिवा किसी और का नहीं सोचते, जैसे मैं ब्रदर वी को अपने मरते दम तक प्यार करूँगी। ओह मदर डॉटर फेट, वो सैडली पाउट करते हुए कहती है, जो कि बहुत ड्रामेटिक लग रहा था। लू को उसकी बातों पर हंसी आती है। फिर फई अपनी बॉल के साथ खेलने लगती है। तभी उसकी बॉल रोल होकर आगे निकल जाती है। फई बॉल को फाइनली पकड़ने वाली होती है, तब वो एक ब्लैक लेदर शूज पहने मैन के पैर के पास होती है। फई जब अपनी ट्विंक आइज से वांगजी को देखती है और उसे रियलाइज होता है कि इन हैंडसम अंकल को उसने अपने मम्मी के फ़ोन के वीडियो में देखा था। वाह, ये अंकल रियल में हैंडसम है। इनके लेग तो वी से भी ज़्यादा लंबे हैं। वो अपने मन में वी को सॉरी बोलती है कि उसने कुछ टाइम के लिए किसी को उससे ज़्यादा हैंडसम समझा। वांगजी अब उसे बाल देते हुए कहता है, लिटिल गर्ल, क्या ये तुम्हारा है? वही एक लवली स्माइल के साथ यस कहते हुए बॉल ले लेती है। अंकल, आप इतने हैंडसम हो, इसीलिए आपका कोई फ्रेंड नहीं है?
फई टॉपिक चेंज करते हुए वांगजी से कहती है। वांगजी चारों तरफ उसके पेरेंट्स के लिए देखते हुए कहता है, क्या आप अकेले हो? नहीं, मैं अपनी मम्मी और आंटी के साथ हूँ। वो एक हाथ से बाल और दूसरे हाथ से वांगजी का हाथ पकड़ते हुए कहती है, अंकल, मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है। वांगजी नन्ही परी जैसी फई को देखकर स्माइल करता है और कहता है, क्या सरप्राइज है? फई अपने एक हाथ से बाल और दूसरे हाथ से वांगजी के हाथ को ऐसे पकड़े हुए थी मानो उसे डर हो कि उसके हाथ छोड़ते ही वो कहीं चला जाएगा। वो कहती है, मेरे साथ आइए और आपको पता चल जाएगा। वांगजी उससे कहता है, लेकिन मैं एक ब्यूटीफुल अंकल को ढूंढने जा रहा हूँ। ब्यूटीफुल अंकल? सुनकर फई थोड़ा सरप्राइज होती है। फिर कहती है, क्या वो ब्यूटीफुल अंकल आपके बॉयफ्रेंड हैं? वांगजी उसके बाल पर हाथ फेरते हुए स्माइल करके कहता है, नहीं। फई अब स्माइल करते हुए राहत की सांस लेती है और अपने मन में कहती है, मतलब मम्मी के पास अभी भी चांस है। पता नहीं क्यों वो इस हैंडसम अंकल के बहुत क्लोज फील कर रही थी और वो उनके क्लोज ही रहना चाहती थी। मैं आपका बहुत टाइम नहीं लूँगी, क्या ये ठीक होगा? तो वांगजी से पूछती है। उसकी मम्मा ने उसे हमेशा सिखाया था, किसी को भी उसकी मर्जी के अगेंस्ट फोर्स नहीं करना चाहिए। वांगजी जो अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों में कभी टाइम वेस्ट नहीं करता था, पता नहीं क्यों इस लिटिल प्रिंसेस को रिफ्यूज़ नहीं कर पाता। वो कहता है, ओके लिटिल प्रिंसेस, फिर हमें कहाँ चलना है? उसकी हाँ सुनकर फई खुशी से स्माइल करती है और वांगजी को लेकर गार्डन की तरफ आने लगती है। विंग यूचैन की व्हील चेयर को नर्स की जगह खुद पुश करते हुए उसे लेकर गार्डन से आगे बढ़ता है और परिणाम स्वरूप दोनों पार्टी यानी यूचैन के साथ विंग और फई के साथ वांगजी एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। उनमें 5 मीटर से भी कम दूरी होती है। विंग और वांगजी एक दूसरे को सरप्राइजिंगली देखते हैं, स्पेशली जब विंग वांगजी को फई का हाथ पकड़े देखता है। उसका तो मानो दिल धड़कना ही बंद हो गया हो, जैसे कोई इनविजिबल हाथ उसके हाथ को पकड़े हुए हो और वो इतना अनकंफर्टेबल फील कर रहा हो मानो उसको सांस भी ना ली जा रही हो। तो दोस्तों, ये पार्ट मैं यही ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी ही लेकर के आऊँगी क्योंकि अब मेरा फ़ोन रिपेयर हो गया है, तो अब इतना लेट नहीं होगा। तो अगर आपको नेक्स्ट पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग होगा, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।